नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। देखिए, जिस वैकेंसी का इंतजार वर्षों से आप जैसे स्टूडेंट्स को था, उस भर्ती का जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। ये नोटिफिकेशन देखिए दोपहर में ही आया है, तो इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है वो टेलीग्राम पर मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। अब मैं आपको इसका फुल डिटेल के साथ वीडियो दे रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहली बात कि ये जो जानकारी, ये जो नोटिस आई है, बिल्कुल ओरिजिनल नोटिस है, बिल्कुल ऑफिशियल आरआरबी की तरफ से इसको निकाला गया है। यहाँ पर देखिए लोगो वगैरह सब कुछ है ना, यानी कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी है, बिल्कुल रेलवे की तरफ से निकाली गई ये नोटिस है ना। अब ये नोटिस देखिए बिल्कुल शॉर्ट नोटिस है और इसमें लिखा भी गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, है ना। ये नोटिफिकेशन है देखिए आपके आरआरबी एएलपी की, यानी कि लोको पायलट की, जिसका इंतजार आपको, हमें, हर किसी को, है ना, हर किसी को इंतजार बहुत दिनों से था, बहुत वर्षों से भी हम कह सकते हैं था, है ना। अब देखिएगा, ये जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी का टोटल डिटेल्स हम बात करने वाले हैं कि कब से फॉर्म अप्लाई होना है ना, और आपको एज क्राइटेरिया में कितना छूट मिलने वाला है, मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह क्या रहेगा इसमें, है ना, तो उसके बारे में हम देखेंगे। देखिएगा, यहां पर इन्होंने क्या कहा है कि ओपनिंग डेट, यानी कि फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट है वो है आपका 20 जनवरी 2024, है ना, यानी कि परसों से आपका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगी। और अभी तक इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है और आज ही शॉर्ट नोटिफिकेशन आई है, कल तक में इसका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा और परसों से इनका जो वेबसाइट है, जो लिंक है फॉर्म अप्लाई करने का, वो एक्टिव हो जाएगी, है ना। तो 20 जनवरी 2024 से लेकर के 19 फरवरी 2024 तक इनका फॉर्म अप्लाई होगा। वही समथिंग एक महीने तक, है ना, हर बार भी एक ही महीने तक फॉर्म अप्लाई होता है, इस बार भी इन्होंने इतना ही समय दिया है आपको। तो ये फॉर्म अप्लाई करने का ये डेट था, है ना। देखिएगा, वैकेंसी का टोटल डिटेल्स यहां पर है कि कितने पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। अब रेलवे वैकेंसी निकालने से पहले ही बहुत सारे बार नोटिस भी निकाल रही थी, है ना, और उस नोटिस में आपको, हमें ये पूरा डिटेल्स बताई जा रही थी कि भाई किस जोन में कितनी वैकेंसी खाली है, ग्रुप डी की कितनी खाली है, लोको पायलट की कितनी खाली है ना, पूरा ब्यौरा वो हमें देता रहा। तो उसी के अकॉर्डिंग आप और हम ये उम्मीद लगाए बैठे थे, ये आशा लगाए बैठे थे कि जो वैकेंसी आएगी लोको पायलट की 2024 में, वो लगभग कम से कम 20 से 40 हजार, कितना, 20 से 40 हजार वैकेंसी केवल और केवल लोको पायलट की आएगी। लेकिन इस बार की जो वैकेंसी आई है वो बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरा वाली वैकेंसी है ना, क्योंकि 5696 पोस्ट है। अब इस पोस्ट में कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे तो उसको सुनिए। इसमें देखिए, इसमें बीटेक वाला भी एलिजिबल होगा, है ना, बीटेक वाला भी फॉर्म को भरेगा, इसमें डिप्लोमा वाला भी फॉर्म को भरेगा और इसमें आईटीआई वाले भी फॉर्म को अप्लाई करेंगे। यानी कि बीटेक, डिप्लोमा और आईटीआई तीनों को एलिजिबिलिटी मिली है। और पोस्ट कितने हैं? ओनली 5696 पोस्ट है ना। अगर इस 5696 को यहां पर लास्ट में एक जीरो लगा दिया जाए, है ना, तो भी कुछ बात बन जाती। अगर ये ना करके यहां पर एक लगा दिया जाए तो भी कुछ बात बन जाती, है ना। लेकिन 5696 पोस्ट पर ही वैकेंसी को निकाला गया है, यही एक सच्चाई है। अब फुल नोटिफिकेशन में देखिए, जो शॉर्ट नोटिफिकेशन होता है उसी का फुल नोटिफिकेशन निकाला जाता है। तो शॉर्ट नोटिफिकेशन में इतना है तो फुल नोटिफिकेशन में ही इतना ही वैकेंसी रहेगी, है ना। देखिएगा, यहां पर एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, 18 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष तक, है ना। अब 18 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष तक ये किसके लिए है? ये अनरिजर्व के लिए है, अनरिजर्व वाले विद्यार्थियों के लिए है। तो इसमें क्राइटेरिया किसको कितना मिलेगा, ये इस शॉर्ट नोटिफिकेशन में कहीं पर नहीं लिखा गया है ना। अब आपके अनुसार मिलना किस किस के हिसाब से चाहिए आपको एज में छूट, क्योंकि देखिए 2-3 वर्ष तो आपका चला गया उसमें कोविड में, है ना, कोविड की वजह से आपका एज फालतू का निकल गया, उसमें आपको छूट मिलना चाहिए। और उसके अलावा जो वैकेंसी इतना लेट आती है उसमें भी आपको छूट मिलना चाहिए। अब जब फुल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें देखेंगे टोटल डिटेल्स, ओके। इसके बाद देखिए, मेडिकल स्टैंडर्ड बिल्कुल A1 क्लास का इनको चाहिए मेडिकल स्टैंडर्ड, है ना। किसी प्रकार का कोई लोचा नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई इनको मेडिकल में लोचा नहीं चाहिए, A1 क्लास का इनका मेडिकल होना चाहिए, है ना। अब मैं बताऊंगा आपको कि A1 क्लास में कौन कौन सा मेडिकल
आते हैं ना मेडिकल में, कौन कौन से ऐसे, यानी कि जो आपका चश्मा वगैरह होता है उसका नंबर क्या होता है ना, कलर विजन जो और बाइनोकुलर विजन जो होता है उस सब के बारे में बताऊंगा। चलिए इस पर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देख ही लेते हैं कि मेडिकल, देखिए इन्होंने क्या क्या कह रखा है फर्स्ट में कि डिस्टेंस विजन 6x6 6x6 विदाउट ग्लासेस, यानी कि बिना ग्लास का, विद फोगिंग टेस्ट, यानी कि फोगिंग टेस्ट भी होगा, है ना। मस्ट नॉट एक्सेप्ट +2D, है ना, +2D जो चश्मे का नंबर है वो वाले विद्यार्थियों को एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी। इसके बाद है नियर विजन कितना होना चाहिए, देखिए 0.6 विदाउट ग्लासेस, और मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बिनोकुलर विजन, है ना, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन और मेसोपिक विजन, है ना। तो यानी कि इनको पास करना बिल्कुल क्या है, मस्ट है, इनको पास करना बिल्कुल अनिवार्य है। तो ये इनका क्या है, मेडिकल का स्टैंडर्ड है, जो कि A1 क्लास का इनका मेडिकल चाहिए इनको, है ना। फिर आपको सैलरी वगैरह क्या मिलेगा उसका भी डिटेल्स इन्होंने दिया है कि लेवल 2 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी 19,900, है ना। ये भले ही आपको कम लग रही है, लेकिन रेलवे की ये जॉब है, देखिए इसमें रनिंग के टाइम में, जॉब रनिंग के टाइम में आपको बहुत सारे रनिंग अलाउंस मिलते हैं, है ना। तो आप केवल 19,900 को मत देखिए, जब अलाउंस इसमें ऐड होंगे तो आपकी सैलरी बहुत हाई चली जाएगी, ठीक है ना। और पोस्ट का नाम क्या है, असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट का नाम है ना। उसके बाद देखिए थोड़ा सा आगे मैं ले चलता हूं आपको, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन को थोड़ा सा समझते हैं ना कि इसमें इन्होंने डिटेल्स क्या दिया है। सबसे पहले देखिए कि मैट्रिकुलेशन यानी कि SSLC प्लस जो 10th होता है, साथ में क्या चाहिए इनको, ITI चाहिए। अब कौन कौन से ट्रेड और कौन कौन से आपके जैसे कि NCVT SCVT होता है ना, तो कौन कौन से फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे विद्यार्थी, तो NCVT वाला भी विद्यार्थी फॉर्म को भरेगा और SCVT वाला भी भरेगा। लेकिन यहाँ पर ट्रेड देखिए जैसा कि फिटर हो गया, है ना, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो गया, मिलरेट मेंटेनेंस हो गया, मिलरेट मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी वाला भी फॉर्म को भरेगा, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाला भी, मैकेनिक मोटर एंड व्हीकल, वायरमैन वाला भी फॉर्म को अप्लाई करेगा, फिर ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, है ना। आप अपना सुनते जाइएगा। तो इतना तक ये जो ट्रेड मैंने आपको बताया, इस ट्रेड से अगर इसमें से किसी भी ट्रेड से अगर आपका ITI है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, है ना। और साथ में इन्होंने क्या कहा है, साथ में कहा कि मैट्रिकुलेशन यानी कि वही 10th + 3 ईयर डिप्लोमा, अगर आपने डिप्लोमा किया है, 3 साल का डिप्लोमा है और 10th का सर्टिफिकेट है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। आप अपना ट्रेड सुनिएगा, यदि आपने मैकेनिक से किया है, मैकेनिकल से किया है, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक से, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से, है ना, इससे अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है तो आप बिल्कुल एलिजिबल होंगे, है ना। और एक पॉइंट यहां पर और है, देखिए पॉइंट क्या है कि डिग्री इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स एज अबव विल आल्सो बी एक्सेप्टेबल इन लीव ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। कहने का मतलब इनका है कि जो डिग्री वाले हैं, जो जैसे कि बीटेक वाले विद्यार्थी हैं, वो भी एक्सेप्टेबल होंगे। वो स्वतः ही लीव ऑफ का मतलब क्या होता है कि वो स्वतः ही डिप्लोमा के श्रेणी में, डिप्लोमा के लेवल में एलिजिबल हो जाएंगे। यहां पर लिखा है ना एक्सेप्टेबल, है ना, वो एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे, ठीक है। तो बीटेक है आपके पास, डिप्लोमा है आपके पास, या फिर ITI है आपके पास, इनमें से कोई सा भी है, आप फॉर्म को अप्लाई जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। बाकी सब कुछ देखिए यहाँ पर एग्जाम वगैरह कैसे होना है, तो एग्जाम आपका देखिए कैसे होगा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन वही CBT आपका एग्जाम होना है ना। और रिजर्वेशन किसको किसको मिलना है, SC ST OBC EWS और एक्स सर्विसमैन, इनको क्या मिलेगा यहाँ पर, इनको यहाँ पर मिलने वाला है रिजर्वेशन, है ना। CBT आपका एग्जाम होगा। फीस वगैरह देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया कि ST SC एक्स सर्विसमैन, है ना, इनको 250 रुपये, बाकी सभी को 500 रुपये। तो चलिए कम ही है, कोई ज़्यादा नहीं है ना। पिछले बार इससे भी ज़्यादा था, तो एक लिमिट में ही है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। और ये हो गया। और एक बात इन्होंने ये भी बोला है, ये पूरा डिटेल्स दिया है कि जोन वाइज जोन कहाँ पर, मतलब हर जोन में, ये जोन का नाम है, यहाँ पर फॉर्म अप्लाई आपको करना है। इनमें से किसी भी एक जोन में आपको फॉर्म को अप्लाई करना होगा, ओके। चलिए
एलिजिबिलिटी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि इन्होंने एलिजिबिलिटी में क्या बोला है। कि एलिजिबिलिटी में बोला है कि कोई भी कैंडिडेट, ए कैंडिडेट कैन अप्लाई टू ओनली वन आरआरबी एंड ओनली वन ऑनलाइन एप्लीकेशन। आप केवल और केवल एक ही एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि आप 2 फॉर्म अप्लाई करेंगे, केवल और केवल क्या करना है, आपको एक ही फॉर्म को अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये रहा, देखिए इस शॉर्ट नोटिफिकेशन का टोटल ब्यौरा, टोटल इसका डिटेल्स। अब देखिए, यानी कि परसों दिन से आपका फॉर्म अप्लाई होना है, तो कल तक में इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा और फुल नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी, है ना। तो जो भी आपको कमेंट करना है, आप आज के वीडियो में कमेंट डाल दीजिए, ताकि जैसे ही कल फुल नोटिफिकेशन आता है, उस फुल नोटिफिकेशन में मैं आपके सारे कमेंट्स उठा लूं और उस कमेंट का रिप्लाई मैं उस वीडियो में दे दूं, ठीक है ना। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अधिक से अधिक इसको लाइक कीजिएगा, थम्स अप कीजिएगा, और चैनल वगैरह को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल जोर शोर से अब तैयारी स्टार्ट, मतलब कि आप भी कर दीजिए और हम भी आपके एग्जाम के प्रति, क्योंकि एग्जाम CBT 1, CBT फर्स्ट, CBT सेकेंड होता है, फिर साइको टेस्ट होती है, स्किल टेस्ट होता है ना। इन सभी के लिए देखिए आप पूरी तरह से कमर कस लीजिए। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह, मिलते हैं 9 बजे, है ना, एक शानदार सेशन के साथ। और कल का हमारा इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का सेशन होने वाला है ना, मैग्नेटिज्म का, चुंबक का। तो उस क्लास को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।